आज मैं ऐसी अदाकारा की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने इंतहाई कम वक्त में बॉलीवुड में कामयाब और मकबूल तरीन अदाकारा का एजाज़ पाया है। सांवली सलोनी रंगत रखती हैं, गालों में उनके डिम्पल हैं और जिस वजह से उनको डिम्पल क्वीन भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीपिका पादुकोण की। दीपिका इस वक्त अपने कैरियर की इंतहाई बुलंदियों पर है। उनका शुमार मौजूदा हीरोइंस में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में होता है। दीपिका 5 जनवरी 1986 को यूरोपीय मुल्क डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपनहेगन में पैदा हुई हैं, लेकिन उनकी परवरिश भारतीय शहर बंगलोर में हुई है। दीपिका के वालिद प्रकाश पादुकोण अपने दौर के इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर थे और वालिद को देखते हुए दीपिका और उनकी बहन ने भी इसी फील्ड में आने की ठानी, लेकिन बाद में दीपिका को फैशन मॉडलिंग ज़्यादा पुरकशिश लगी और इस तरह वो इंटरनेशनल बैडमिंटन में कदम रखने से पहले ही सारी तवज्जो फैशन वर्ल्ड की जानब मरकूज कर चुकी थी, जबकि उनकी बहन ने भी बैडमिंटन छोड़कर गोल्फ में कैरियर बनाने की ठान ली थी। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं और ऐसा ही मामला दीपिका के साथ हुआ। बॉलीवुड की पहली फिल्म और वो भी सुपरहिट, बॉलीवुड की जानी पहचानी कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फराह खान ने 2007 में दीपिका के कैरियर का आगाज अपनी फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड के किंग खान कहलाने वाले शाहरुख खान के साथ करवाया और यही फिल्म उनके कैरियर में संगे मील की साबित हुई। इस फिल्म में शानदार अदाकारी के एतराफ में दीपिका पादुकोण को बेस्ट फीमेल डेब्यूट के जुमरे में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन उसके बाद दीपिका ने चंद फ्लॉप्स प्रोजेक्ट पर भी काम किया और बाद में वो कहती हैं कि शायद उनसे गलती होगी, लेकिन उनकी कामयाब फिल्मों में जैसे कॉकटेल, रामलीला, पीको, तमाशा और बाजी राव मस्तानी वगैरह शामिल हैं। चेन्नई एक्सप्रेस, जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस में एक दफ़ा फिर दीपिका शाहरुख खान के साथ थी और चेन्नई एक्सप्रेस की शानदार कामयाबी के फ़ौरन बाद दीपिका को हॉलीवुड की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में काम करने की ऑफ़र मिली, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा न बन सकी। उसकी वजह यह थी कि वो उन दोनों बाजी राव मस्तानी की शूटिंग में मसरूफ़ थी। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर दीपिका को ऑफर हुई और फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के हीरो और प्रोड्यूसर विन डीजल ने उन्हें अपनी फिल्म एक्स द रिटर्न ऑफ अलेक्जेंडर कैच में काम करने के लिए कहा तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। इस फिल्म में उन्होंने एक इंडियन लड़की का रोल निभाया था और इस फिल्म की कामयाबी के बाद उनको यूनिवर्सल ब्यूटी का खिताब दिया गया। अब हम बात करते हैं दीपिका के चंद अफेयर्स की। तो 2008 में बचना है हसीनो, इस फिल्म की शूटिंग जारी थी और ये दीपिका रणबीर के साथ कर रही थी इस फिल्म को, और इस फिल्म के दौरान ही दोनों के दरमियान कुछ बातचीत चल पड़ी और उनके अफेयर जो है वो खबरों की जीनत बनना शुरू हो गए, क्योंकि दोनों अक्सर तकरीबात में एक साथ पाए जाते थे, हत्ता कि दिवाली और होली भी एक साथ मनाया करते थे। अदाकार रणबीर के वालिद ऋषि कपूर को इस रिश्ते पर कोई इतराज़ न था, लेकिन उनकी वालदा नीतो सिंह दीपिका की गंदमी रंगत पर एतराज़ कर रही थी और यही वजह थी कि ये रिश्ता ना हो सका। और उसके बाद रणबीर की ज़िंदगी में कतरीना कैफ आ गई और इस तरह दीपिका ने दोबारा फिर अपने आप को संभाला और दोबारा अपनी अदाकारी पर उन्होंने तवज्जो देनी शुरू कर दी। फिल्म दम मारो दम के लिए दीपिका ने एक एटम सॉन्ग पर परफॉर्मेंस दी और ये गाना जैसे सबको मालूम है कि माजी की मशहूर फिल्म हरे राम हरे कृष्णा का था, जिसे जीनत अमान पर पिक्चराइज किया गया था। दीपिका पर फिल्माए गए इस गाने के ना सिर्फ बोल इतने अच्छे नहीं थे, बल्कि उस पर उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो भी फाहिशी के ज़ुमरे में आया और उन पर केस भी कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ देर थाने में भी रहना पड़ा। दीपिका पादुकोण को 100 करोड़ क्लब की मलका माना जाता है, यानी कि वो फिल्में जिन्होंने 100 करोड़ तक बिजनेस किया या उससे ऊपर तक का बिजनेस किया, क्योंकि दीपिका वो वाहद बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनकी 6 फिल्में 100 करोड़ से ज़ायद बिजनेस कर चुकी हैं। शायकीन भी दीपिका की खूबसूरती के साथ साथ उनकी अदाकारी के भी कायल हैं। अब हम बात करते हैं दीपिका की मशहूर फिल्मों की। तो उन्होंने ओम शांति ओम 2007 में हुई और इसी तरह बचना है हसीनो 2008 में, चांदनी चौक टू चाइना 2009 में, बिल्लू 2009 में, लव आजकल 2009 में, मैं और मिस्टर खन्ना 2009 में, और इसी तरह हाउसफुल 2010 में, लफंगे परिंदे 2010 में, ब्रेक के बाद 2010 में, खेले हम जिए जहाँ से ये भी 2010 में हुई, और चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में,
गोलियों की रासलीला रामलीला 2013 में, वो भी सुपरहिट फिल्म है। और इसी तरह 2015 में बाजी राव मस्तानी। अगर इंग्लिश फिल्म की बात करें तो 2017 में XX रिटर्न ऑफ द एलेक्जेंडर कैच, और इसी तरह 2017 में राब्ता फिल्म की, और 2018 में उन्होंने फिल्म की पद्मावत। और ये फिल्म काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार रही, इसमें स्पेशली सेंसर बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम था। और अभी 2018 में उनकी एक फिल्म आने वाली है ज़ीरो। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी मदाहों की मनपसंद जोड़ियों में से एक है। मदाहों के लिए खुशी की ये भी खबर है कि यानी 2018 के आखिर तक वो शादी के बंधन में बन जाएंगे। दीपिका और रणवीर के ख़ानदान ने सितंबर और दिसंबर के बीच शादी की डेट्स पर वो सोच विचार कर रहे हैं, और इन्हीं डेट्स के अंदर यानी कि सितंबर और दिसंबर के दरमियान वो जल्द अनाउंस कर देंगे कि उनकी शादी कब तय पाएगी और उसको कहाँ पर रिसेप्शन दी जाएगी।